अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फ्लूइड डायनामिक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे, एफएससी आईसीएस फिज़िक्स के पंजाब बोर्ड्स के डिफरेंट एमसीक्यूज़। तो पहला एमसीक्यूज़ है ये जो रिलेशन है स्पीड का, इसे क्या कहते हैं? टोरिसेली थ्योरम का रिलेशन है। इसका टोरिसेली थ्योरम का फार्मूला पूछा है। मैं इसकी तस्वीर भी बना देता हूँ, साइड पे बना दी समझाने के लिए कि अगर कोई टैंक हो, लिक्विड से फिल हो और इस हाइट तक फिल हो और नीचे ओरिफिस हो, कोई सुराख हो जिससे पानी बाहर जा सकता हो। सुराख के नीचे से ग्राउंड से जो हाइट है H2 हो और टोटल हाइट H1 हो, और ओरिफिस से आगे जो है या इस ओपनिंग से ऊपर वाली हाइट जो है वो H1 माइनस H2 हो जाएगी। इस सारी हाइट H1 से इस छोटी हाइट H2 को निकाल देंगे तो H1 माइनस H2 हाइट हो जाएगी। तो फिर जो स्पीड आएगी वो आएगी 2G_H2 माइनस H1। तो ये बन गई सारी इस स्पीड से V2 से ये स्पीड अगर V1 है, ये ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्योंकि बड़ी कम स्पीड से इधर से फ्लूइड नीचे आता है, बहुत ज़्यादा है फ्लूइड इधर से V2 स्पीड के साथ इसने फ्लूइड ना निकलना है, उसका फार्मूला ये दिया हुआ है। इसको V2 कह लो या खाली V कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इज मेजर्ड बाय, तो मेजर किस तरह की जाती है वेलोसिटी, उसका भी यही फार्मूला है। H2 माइनस H1 को खाली हाइट H भी कह सकते हैं, तो 2G_H2 माइनस H1 की जगह H भी कह सकते हैं। दूसरा फार्मूला इस तरह भी है। तो वेंचुरीमीटर इज यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ फ्लूइड। वेंचुरीमीटर को फ्लूइड की स्पीड फाइंड करने के लिए किया जाता है। हम आगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। आगे फैक्ट बेस एमसीक्यू है कुछ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मर्करी 76 सेंटीमीटर हाई एंड एट 0 डिग्री सी। अगर मर्करी का कॉलम में की हाइट अगर 76 सेंटीमीटर हो और 0 डिग्री सी पे, तो वो क्या होता है, इतना कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे 1 ATM कहते हैं। ये 76 सेंटीमीटर है, ये 760 मिलीमीटर के बराबर है और 0.76 मीटर के बराबर है। तीनों से पूछा जा सकता है कि 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 0.76 मीटर ऑफ मर्करी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी अगर 0 डिग्री सी पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो 1 ATM होगा। द मैक्सिमम ड्रैग फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फीयर इज 9.8 न्यूटन। इट्स वेट इज, एक स्फीयर है, जब स्फीयर नीचे गिरती है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वजह से उसकी स्पीड आस्ते आस्ते बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, जिस फ्लूइड में मूव करिए, फॉर एग्जांपल एयर, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ड्रैग फोर्स है वो आप जानते हैं ड्रैग फोर्स है स्टोक्स लॉ के मुताबिक 6 पाई ईटा आर VT, वी टर्मिनल वेलोसिटी। तो ड्रैग फोर्स स्पीड बढ़ने से बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से आप मूव करेंगे किसी भी फ्लूइड में, तो ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे ये फोर्स, जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर ड्रैग है, वो भी बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा कि इसकी स्पीड बढ़ने की वजह से जो ड्रैग फोर्स है वो बढ़ती बढ़ती इसके वेट के बराबर हो जाएगी। वेट किसका? स्फीयर का। उस वक्त वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ कर रही होगी। वेट के बराबर जब ड्रैग फोर्स हो जाएगी तो वेट माइनस ड्रैग फोर्स बराबर नेट फोर्स हो जाएगी 0। नेट फोर्स 0 होगी तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद छठा चैप्टर एमसीक्यूज है, 1 टॉर्क इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, वो लिख दी। उसके बाद और फैक्ट बेस एमसीक्यूज हैं कि प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर की वैल्यू को कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, और हायर रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर वो सिस्टोलिक प्रेशर है। इनकी वैल्यूज भी दी गई हैं ऊपर ग्रीन में। तो एक और है फैक्ट बेस एमसीक्यू, सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ नॉर्मल हेल्थी पर्सन, वो 120 टॉर दिया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में। तो बर्नौली इक्वेशन किसको शो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी शो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ फ्लो रेट। फ्लो रेट का एसआई यूनिट क्या है? इसे फ्लो रेट भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कहते हैं। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो रेट को कहते हैं, एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। 12वां एमसीक्यू, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी 6 स्टोक्स लॉ लिखा, इधर से विस्कोसिटी निकालनी, 6 पाई RV उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स होती है MA, मास और एक्सेलेरेशन, 6 और पाई कांस्टेंट है, इसका नहीं लिखेंगे, R और V रह जाएगा पीछे। मास की डायमेंशन M है, एक्सेलेरेशन की LT माइनस केयर है, तो ये ऊपर वाली फोर्स की डायमेंशन होगी। नीचे ये
रेडियस की डायमेंशन वही होती है जो कि लेंथ की डायमेंशन है, ये वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होगी। तो ये एम एल टी माइनस स्केयर T-2 ऊपर वाला हो गया। उसके बाद ये एल से कैंसिल हो जाएगा, एक एल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो एल ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, टी इधर -1 तो ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा ML -1 T-1। तो ये विस्कोसिटी की हमने डायमेंशन निकाल ली। इधर से विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट भी निकाल लेंगे। एम मास की डायमेंशन है, मास का ऐसे यूनिट किलोग्राम होता है। एल लेंथ की डायमेंशन है, लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर होता है। टी टाइम की डायमेंशन इसका ऐसे यूनिट सेकंड होता है। तो इधर से हमने किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड विस्कोसिटी के ऐसे यूनिट है, ये भी MCQ जो है वो भी हमने इधर से कर लिया। ऐसे यूनिट ऑफ विस्कोसिटी वो सामने वाला MCQ होगा। प्रेशर विल बी लो वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई। जहाँ अब इसको देखते हैं कि जहाँ फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। इधर से देख लें, अगर ये मैंने तस्वीर बनाई, इधर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं A और B, इन दोनों की हाइट सेम रखी है फ्रॉम द ग्राउंड, HA और HB हाइट सेम है। तो ρGHA ρGHB ये बराबर हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म, क्योंकि ρGHA और ρGHB बराबर है, क्योंकि ρG दोनों तरफ कांस्टेंट था। डेंसिटी सेम है, फ्लूइड की सेम फ्लूइड है, G की वैल्यू भी सेम है और हाइट भी सेम है। पीछे ये 2 टर्म रहेगी, प्रेशर A 1/2 ρV1² प्लस प्रेशर B + 1/2 ρV2²। अब इधर देखें पॉइंट B पे, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इधर स्पीड ज़्यादा होगी, तो B पर स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ का स्केल लेंगे और ज़्यादा हो जाएगी, तो ये टर्म ज़्यादा हो गई। तो फिर अगर 1/2 ρV2² ये टर्म ज़्यादा हो गई है ये वाली, तो ओवरऑल ये टर्म जो है इससे इस टर्म के बराबर रहने के लिए प्रेशर B को कम होना पड़ेगा, इसको कम होना पड़ेगा, ये टर्म ज़्यादा होगी। तो स्पीड बढ़ने से B पॉइंट पे स्पीड V भी बढ़ने से सारी टर्म बढ़ गई, तो ये चीज़ बढ़ गई, इसे कम होना पड़ेगा ताकि ये इसके बराबर आ सके। एक और तरीका इसको समझने का मैंने नीचे शो कर दिया, VB² बढ़ गई है, इसको कम होना पड़ेगा। तो अब एक चीज़ देख लें, एक और चीज़ भी समझने वाली है कि फ्लूइड मूव कर रहा है A से B की तरफ, तो ज़रूर प्रेशर A पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और B पॉइंट पे प्रेशर कम होना चाहिए, ताकि फ्लूइड A से B की तरफ एक्सेलरेट करे। अगर प्रेशर इधर ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर A और B पर बराबर होगा, तो फ्लूइड मूव ही नहीं करेगा आगे की तरफ। तो प्रेशर पॉइंट A पर ज़्यादा होना चाहिए। अगर प्रेशर पॉइंट A पर ज़्यादा होगा तो फिर एक और चीज़ सीख लेंगे कि A पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो फिर इधर स्पीड कम होगी। उसके बाद डेंसिटी ऑफ ब्लड इज़ नियरली इक्वल टू वाटर, क्योंकि ब्लड का मोस्टली जो है प्रोपोर्शन, ब्लड में ज़्यादातर वाटर ही होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी वाटर के करीब ही है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस या रिटार्डिंग फोर्स। जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब फ्लूइड से मूव करते उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। अगर आप कार काफ़ी तेज़ चल रही है और अपने हाथ विंडो से बाहर निकलने हैं, तो आपको जो फोर्स लगेगी वो रिटार्डिंग फोर्स है। उसके बाद 17वां MCQ है कि इनमें से कौन से मटेरियल की विस्कोसिटी ज़्यादा है। इन सब की विस्कोसिटी मैंने ली है, ये FSC के टेबल से आई है। तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी आप देख सकते हैं इनमें ग्लाइसरीन की है। तो टेबल जो दिया हुआ है बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में, उसमें ये ग्लाइसरीन की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा है। ये फैक्ट बेस्ड MCQ है। उसके बाद MCQ है कि बर्नौली इक्वेशन में जो यूनिट है 1/2 ρV² का, उसका यूनिट सेम है किसके बराबर है। इसके हम पहले यूनिट निकालते हैं। 1/2 ρV², ये डायनेमिक प्रेशर है। 1/2 कॉन्स्टेंट का कोई यूनिट नहीं, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट है, और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन उसके ऊपर स्केयर आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस मीटर का स्केयर पर सेकंड की वजह से -2 आ जाएगा। -1 है, सेकंड के ऊपर -1 है पावर, तो पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो -1 से हो जाएगी -2। इधर मीटर स्केयर है, इधर मीटर क्यूब है, ये नीचे सिर्फ मीटर आ जाएगा, ये बाकी कैंसिल हो जाएगा। किलोग्राम पर मीटर तो आ जाएगा पर सेकंड स्केयर, तो आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्केयर। ये आ गया 1/2 ρV उसका स्केयर। प्रेशर का यूनिट निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्केयर, मीटर पर सेकंड स्केयर, और नीचे है मीटर स्केयर। एक मीटर है, एक ये ऊपर मीटर नीचे मीटर स्केयर, एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्केयर, और बाद में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्केयर। तो ये जो डायनेमिक प्रेशर था 1/2 ρV², उसका वही यूनिट आए जो कि प्रेशर के थे। तो हमने कह दिया कि 1/2 ρV² के यूनिट जो हैं वही हैं जो कि प्रेशर के। इनफैक्ट ये बर्नौली इक्वेशन है, प्रेशर प्लस 1/2 ρV² प्लस ρGH। तो इन सब टर्म्स के यूनिट सेम है, वो ये यूनिट है, इन सब की डायमेंशन भी सेम है। तो आप ρGH डेंसिटी की जो है ऐसे यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट का यूनिट मीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये यूनिट आ जाएगा। इन सब की डायमेंशन भी सेम है। इनफैक्ट चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट होती तब है जब उनकी डायमेंशन सेम हो। उसके बाद MCQs है। ये एक टैंक है, 6 मीटर उसकी हाइट है टोटल टैंक की, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक होल किया गया, सुराख किया गया मिडल में। तो टैंक के दरमियान मिडल में जो हाइट होगी वो इसका मतलब 3 मीटर नीचे होगा, 3 मीटर ऊपर होगी। इधर सुराख कर दिया, पानी बाहर आएगा। कह रहा है किस स्पीड से पानी बाहर आएगा। इसमें टोरिसेली थ्योरम यूज़ करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू √2g h1 - h2। h1 क्या है, टोटल हाइट h1 है, और जो हाइट सुराख से नीचे होती है वो h2 होती है। तो h1 - h2 कितनी होगी, 6 - 3, तो आ जाएगी 3 मीटर। तो ये वैल्यूज पुट की आंसर आ गया। दोबारा देख लें कि इस टोरिसेली थ्योरम में जो स्पीड है √2g h1 - h2 है। h1 टोटल हाइट होती है और h2 सुराख से नीचे वाली हाइट होती है। तो 6 मीटर में से ये 3 मीटर निकाल दी तो बाकी बच गई ये ऊपर वाली ये 3 मीटर, तो वो वैल्यू पुट कर दी। द मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि टर्मिनल वेलोसिटी में ड्रैग फोर्स वेट के बराबर होती है। वेट ड्रैग फोर्स के बराबर हो गई, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 मीन्स एक्सेलरेशन कोई नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उससे ये फॉल करेगा। एक और MCQ है। फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली डाउन विद एयर थ्रू एयर विद एक्सेलरेशन। कह रहा है एयर से जब वो फॉग ड्रॉपलेट है वर्टिकली नीचे आता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, एक्सेलरेशन 0 होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों 0 है, क्योंकि ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। फ्लूइड का मतलब क्या है, टू फ्लो। पैराट्रोपर जो है नीचे मूव करता है डाउनवर्ड, उस कितनी एक्सेलरेशन से, 0 एक्सेलरेशन से, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब पैराट्रोपर नीचे आता है तो ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो जाएगी। ये वेट माइनस ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0 है। ये कुछ सॉल्व करने वाला MCQ है। कह रहा है एक पाइप है, उसके अंदर 2 पॉइंट पे वेलोसिटी की जो है हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें 2 पॉइंट पे वेलोसिटी की जो रेशियो 1:4 है। उन दो पॉइंट्स पे क्या कहते हैं, डायमीटर की रेशियो निकालें। फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 ये है। इधर जो स्पीड है वो v1 है, इधर स्पीड जो है v2 है, इधर डाया d1 है, डायमीटर d1, इधर डायमीटर d2 है। तो v1 और v2 किसके बराबर है, आप देखें हमने इसकी रेशो निकाल दी है। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करेंगे, a1 v1 = a2 v2। एरिया होता है, ये इधर सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। सर्कल का एरिया होता है πr², πr1² मीन्स इधर रेडियस 1 होगा, इधर πr2 रेडियस r2 होगा। पाई से कैंसिल। उसके बाद रेडियस बराबर होता है डायमीटर का हाफ d1 और इसका हाफ का स्क्वायर d2 हाफ का स्क्वायर। d1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर भी 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से कैंसिल आ जाएगा। डाया 1 का स्क्वायर v1, डाया 2 का स्क्वायर v2। अब डाया 1 डाया 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे, इधर आगे v2 - v1। अब ये पॉइंट, उसके बाद दोनों तरफ आप अंडर लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डाया 1 और डाया 2 बराबर हो जाएगा √v2 और v1। v2 ये थी, इधर वेलोसिटी 4 गुना ज़्यादा थी, इधर वेलोसिटी 4 थी, इधर वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इधर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। तो v2 पे 4 है और v1 पे 1 है। मींस v2 ये जो रेशो 1:4 दी गई, v2 रेशो v1 है। तो v2 पे 4 आ गई, v1 पे 1 आ गई। अलग इसके अंडर ले लिए, 4 का अंडर 2 आ जाएगा और अंडर 1 का अंडर 1 आ जाएगा। तो d1/d2 जो है उनकी रेशियो कितनी आएगी, 2:1। d1/d2 बराबर 2:1 मीन्स डाया 1 जो है वो 2 है मीटर फॉर एग्जांपल, और डाया 1 जो है 1 मीटर। मीन्स डाया 1 जो है 2 से डबल है, 2 से डबल है। डाया 1 डाया 2 से डबल है, लेकिन जो 0.2 पे स्पीड है वो 0.1 की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा है। दूसरे अल्फाज में 0.1 का जो डायमीटर है वो डबल तो है, लेकिन 0.2 की फिर स्पीड 4 गुना ज़्यादा होगी। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, वो सिर्फ विस्कोसिटी कहते हैं। बर्नौली इक्वेशन कहाँ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, फ्लूइड के ऊपर है। टर्मिनल वेलोसिटी फॉर ड्रॉपलेट फॉलिंग डाउन अंडर ग्रेविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिखा, ये टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के स्क्वायर के। वो कहता है डिवाइस बताएं जो लिक्विड फ्लो के लिए यूज़ होती है मेजरमेंट के लिए, वेंचुरीमीटर है। और उसके बाद ये है रेडियस अगर आधा कर दिया जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये है, ये जो पर लिखा हुआ, इधर रेडियस r की जगह r/2 लिखें, तो मैंने r/2 लिख दिया, इसका फिर स्क्वायर लिया
क्योंकि फार्मूले में स्केयर था, आर का स्केयर आ जाएगा और 1/2 का स्केयर आएगा, क्योंकि हाफ का ना रेडियस, तो 1/2 का स्केयर होता है 1/4, तो टर्मिनल वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी रेडियस आधा करने से। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो है हाई कंसंट्रेशन होती है रेड ब्लड सेल की, उसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी ब्लड की पानी की विस्कोसिटी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से। वैसे ओवरऑल जो है हमने एक एमसीक्यू देखा कि जो ब्लड की विस्कोस जो है ब्लड की डेंसिटी की जब बात आई थी तो फिर क्या हुआ, डेंसिटी जो थी वो तकरीबन वाटर के बराबर थी, और ये यहाँ विस्कोसिटी। इफ़ द स्ट्रीम लाइन्स ऑफ ए फ्लूइड आर क्लोज टुगेदर देन स्पीड ऑफ द फ्लूइड, स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर कम होता है। अब स्पीड कैसे बढ़ती, प्रेशर कम कैसे होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस चीज़ को ज़हन में रखें, स्ट्रीम लाइन जहाँ करीब होगी वहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, प्रेशर होगा। अभी इसको एक मैंने पिक्चर पहले बनाई है, उसकी तरफ जाते हैं वापस। तो ये पिक्चर देखें, इधर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से दूर है और इधर स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के पास है। पॉइंट ए पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से दूर है, पॉइंट ए पे स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के पास है। तो जहाँ स्ट्रीम लाइन एक दूसरे से दूर थी वहाँ स्पीड कम थी, जहाँ स्ट्रीम लाइन एक दूसरे के पास थी वहाँ स्पीड ज़्यादा थी। फिर यही एमसीक्यूज़ में हमने देखा, इधर स्पीड कम थी लेकिन प्रेशर ज़्यादा था, इधर स्पीड ज़्यादा थी लेकिन प्रेशर कम था। प्रेशर पॉइंट ए पे ज़्यादा था, इसीलिए फ्लूइड आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। तो इस वीडियो में हमने फ्लूइड डायनामिक्स जो चैप्टर 6 है एफएससी और आईसीएस फिजिक्स का, उसके सारे एमसीक्यूज़ कर लिए हैं डिफरेंट पंजाब बोर्ड्स के। तो अगर आप दूसरे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, उसे क्लिक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।